ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन भीतरा के विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखानि के करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तीसरा अधिकार मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय। अब जिन जीवों को दुख से छूटना हो वे इच्छा दूर करने का उपाय करो। ठीक है, कल अपन ने इस लाइन पर चर्चा की थी कि इच्छा दूर करने का उपाय क्या है और दुखों से छूटना हो तो, तथा इच्छा दूर तभी होती है जब मिथ्यात्व अज्ञान असंयम का अभाव हो और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो। इसीलिए इसी कार्य का उद्यम करना योग्य है। ऐसा साधन करने पर जितनी जितनी इच्छा मिटे उतना उतना दुख दूर होता जाता है, और जब मोह के सर्वता अभाव से सर्व इच्छा का अभाव हो तब सर्व दुख मिटता है, सच्चा सुख प्रकट होता है तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय का अभाव हो तब इच्छा के कारणभूत चाहे उपसमय ज्ञान दर्शन का तथा शक्तिहीन पने का भी अभाव होता है। अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य की प्राप्ति होती है तथा कितने ही काल पश्चात अघाती कर्मों का भी अभाव हो तब इच्छा के बाह्य कारणों का भी अभाव होता है, क्योंकि मोह चले जाने के बाद किसी भी काल में कोई इच्छा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं थे। मोह होने पर कारण थे, इसलिए कारण कहें उनका भी अभाव हुआ तब जीव सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं। ठीक है, वही सारी बात कह रहे हैं कि इच्छा कैसे दूर होगी कि मिथ्यात्व अज्ञान असंयम। तो इस पे मैंने पीछे भी चर्चा ली थी। मिथ्यात्व और अज्ञान ये तो एक साथ जाते हैं, ख्याल में है ना। अज्ञान के कहीं कहीं दो अर्थों में किए हैं, कहीं कहीं ऐसा भी किया कि सब केवल ज्ञान जब तक नहीं हो तब तक अज्ञान, ऐसा भी अर्थ है। एक वो दूसरी विवक्षा है, लेकिन अपन को जो अज्ञान यहाँ पर पकड़ना है वो तो मिथ्या ज्ञान वाला पकड़ना है। ठीक है ना। तो वो कहते हैं साहब जब तक मिथ्यात और अज्ञान ये दोनों एक साथ चले जाएंगे, इसमें अंतर नहीं पड़ेगा। वो जो सम्यक चारित्र जो असंयम है वो धीरे धीरे क्रम से चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कसाई जाएगी, पांचवें गुण स्थान में अप्रत्याख्याना बन जाएगी, फिर प्रत्याख्याना बन जाएगी, फिर संजुलय, वो क्रम है वहाँ। लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करने में, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने में कोई क्रम नहीं है, एक साथ प्रकट होते हैं। ठीक है ना। इसीलिए अभी हम असंयम तीसरे नंबर की चीज है। लोग गजब की बात है, असंयम तीसरे नंबर की चीज है उसे पहले नंबर पर ले आते हैं और वे असंयम से डरते हैं, ख्याल में, वो वहाँ कंट्रोल करते हैं। वो असंयम का भी अर्थ सच्चा नहीं समझते, असंयम का सारा अर्थ समझते हैं खाने पीने से, विषय भोगों से, जबकि असंयम का जो वास्तविक स्वरूप है वो अपने स्वरूप में नहीं रमना, इसका नाम असंयम है। खाने पीने का नाम असंयम नहीं है, ख्याल में है ना। मान के चलो कोई व्यक्ति मुनि बन गया और वो अपने स्वरूप में नहीं रमता, तो वो असंयमी है कि संयमी है, समझ में है ना। जगत वाले तो कहेंगे संयमी है, संयम ले रखा है, लेकिन संयम कोई लेने की चीज थोड़ी है जो बाहर से ले लिया। संयम तो वास्तव में क्या है,
अपने स्वरूप में स्थिर होना, जिसके कारण कसाय का अभाव हो गया, इच्छा का अभाव हो गया, संयम तो इसका नाम है। बाहरी पर पदार्थों का त्याग कर देना और अपने स्वरूप को ना समझना और ना स्थिर होना, इसका नाम संयम बिल्कुल भी नहीं है। अब जो गृहस्थ हैं, जो हमारे जैसे जीव हैं, हमें संयम की बात ज़्यादा भी इसलिए नहीं उठानी क्योंकि अगर हमारे मिथ्या दर्शन है तो हम संयम की बात उठाने में असमर्थ हैं। ख्याल में क्यों? क्योंकि जब हमारा मूल में ही भूल है, जब मिथ्या ही दर्शन है, तो अभी हम क्या तो संयम की बात करें, क्या तो त्याग व्रत की बात करें, क्या आचरण की बात करें। अंतर समझ में आया? क्योंकि मिथ्या दर्शन के जाए के बिना कोई आचरण नहीं होता। फिर कोई ऐसा प्रश्न करे कि आचरण निरर्थक है क्या? नहीं, निरर्थक नहीं है। जितनी आचरण की आवश्यकता है मिथ्या दर्शन के नाश करने के लिए, उतना हम सभी पालते हैं। ख्याल में आया ना? इसलिए जितनी जरूरत थी उतना तुम पालते हैं। अब जो आगे का है वो मिथ्या दर्शन के जाए बिना पलेगा नहीं, तो अब काय का नाश करना चाहिए? लॉजिक है ना, बिल्कुल सिस्टमेटिक है ना। अब हम तुमसे क्या तो मुनि बनने की बात करें, क्या ब्रह्मचारी बनने की बात करें, क्या करें अभी वो बात? क्योंकि जब मिथ्या दर्शन है तो फिर कई जीव ऐसा कहते हैं कि अरे घर गृहस्थी के चक्कर में ऐसी आपको बातें मिलेंगी सुनने के लिए, और आपको जमती भी है। जमती इसलिए है आपको, उसका कारण ये है कि उन बातों से आपको सपोर्ट मिलता है इस बात के लिए कि आप अपराधी नहीं हो, सारा अपराध गृहस्थी का है। अपना दोष दूसरे पे देने का मौका मिलता है। तो हर व्यक्ति जब इस तरीके की चर्चा आती है कि साहब अगर तुम घर गृहस्थी में नहीं फंसे होते, अगर तुमने विवाह आदि नहीं किए होते, बाल बच्चे नहीं होते, अपने ब्रह्मचारी हो गए होते, भले ही मिथ्या दृष्टि होते, तो तुम्हें ज़्यादा अवसर था आत्मा का अनुभव करने का। और इन लोगों को जमती है बात, बहुत जमती है। क्यों जमती है? कि उसको लगता है कि मुझे तो इसलिए नहीं हूँ, मैं फंसा हूँ। ख्याल में ना? लेकिन जिनने ले ली उनसे तो जाके पूछिए आप कि तुमने तो ले रखी, तुम्हें हो गया है? तो वे तो हमसे ज़्यादा बुरी हालत में है। नहीं समझ में आई? हमसे ज़्यादा बुरी हालत में क्यों है? मिथ्या दृष्टि की चर्चा, सम्यक दृष्टि की नहीं, मिथ्या दृष्टि। मैं जितनी भी बातें करता हूँ मिथ्या दृष्टि करता हूँ, सम्यक दृष्टि की तो बात ही नहीं करता। इसलिए कोई लड़ने आए तो मिथ्या दृष्टि आएगा। ख्याल में आएगा? नहीं आया? सम्यक दृष्टि नहीं आएगा मेरे से लड़ने के लिए। ऐसा लगता है कि उनसे तो अच्छे हमें। हाँ है ही ना, उसमें क्या डरना? घबराते क्यों? ये भी लग घबराहट होती लोगों को। एक बात बताओ, जो मिथ्या दृष्टि ब्रह्मचारी है और वो सबके सामने ब्रह्मचारी बना फिर रहा, और उसको पता है कि अंदर में बहुत मामला गड़बड़ है, तो वो ठग रहा ना जनता को। तो हमसे बुरा हुआ कि नहीं हुआ? हम तो किसी को नहीं ठग रहे ना, हम तो खुल्लम खुल्ला कह रहे। हमें क्या है अंदर समय? तू बना फिर रहा, पद ले रखा है, लोगों से पुजवा रहा है, पैर पड़वा रहा है, और अंदर तेरे को पता है मेरे अंदर कैसा है, गई नहीं। तो तू श्रद्धा का लुटेरा हुआ ना। आसाराम मेरे से बड़ा ठग है कि नहीं? क्यों कि भाई तूने दुनिया को लूटा, मूर्ख बना के दाढ़ी रख ली, बड़ी बड़ी संत बन गया। तो ऐसे ही हमें ये बात जो लगती है ना संयम के बारे में, ये बात क्लियर कर लेना जीवन में। बाहर की क्रियाओं से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और उससे छोटा बड़ा मानते हैं मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि क्रिया से किसी को ना छोटा मानता है ना बड़ा मानता है। क्यों नहीं मानता? क्योंकि सम्यक दृष्टि जानता है कि क्रिया और आत्मा अलग अलग है। मैं आत्मा हूँ, अरे भाई मेरी बात समझो। लेकिन हमारी आदत खोटी है ना, बड़ा मकान तो आदमी बड़ा, ऐसा है कि नहीं? बड़ा मकान, ये सोच कितनी गलत है। हो सकता है मकान 200 गज का हो, 400 गज की कोठी हो, और आदमी 2 कौड़ी का नहीं हो। ऐसा होता है कि नहीं होता? मैंने ऐसे कितने देखे, करोड़पति हैं वो, और आदमी 2 कौड़ी का नहीं है, बात करने लायक नहीं। क्या क्या इससे क्या मतलब है? ये तो तुम्हारी बुद्धि खराब है कि तुम किसी को पैसे से बड़ा मानते हो। अरे बड़ा मानना हो तो उस आदमी से मिलो और उसकी परिणति, उसका अभिप्राय, उसकी प्रवृत्ति देखो, उससे मानेंगे हम तू बड़ा है कि छोटा है। इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो पूर्ण पुण्य की संपदा है, इसमें भी तेरा क्या है?
तूने पूरा मेरे को ज़्यादा पुण्य कर लिया, तो यहाँ ज़्यादा मिल गया, इसमें है क्या दम? इसमें क्या दम है? बोलो, कुछ दम है? कोई आदमी IAS ऑफिसर बन गया छोटी जाति का, और आत्मा छोटी जाति वाली है, तो तेरे IAS बनने का फायदा क्या है? क्या होता है उससे? अंत समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही जो ये प्रश्न आता है कि साहब हम ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बन गए होते, घर गृहस्थी में नहीं फंसे होते, तो अभी तक तो हम गारंटी से अपना काम कर लेते। ये सब अपने को ठगने के, अपना दोष अन्न पे डालने के, निमित्त पे डालने के उपाय हैं। और जब कोई ऐसी चर्चा करता है तो हमें वो चर्चा बहुत अच्छी लगती है। उसका कारण ये है कि हमें लगता सही कह रहे, हम तो बहुत कम, तो अगर हमें फैक्ट्री नहीं जाना होता, हमें दुकान नहीं खोलना होता, हमें अपने नौकरी पर नहीं जाना होता, तो अभी तक तो भाई साहब पंडित जी पता नहीं कितना धर्म ध्यान करते हैं। तो अभी लॉकडाउन ने वो भी तुम्हारी असलियत दिखा दी, ब्रह्मचारी से भी ज़्यादा निवृत्ति दिला दी। समझ में ना? लॉकडाउन में तुम जितने परेशान थे उससे ज़्यादा परेशान साधु संत थे, क्योंकि उनके पास भक्ताना बंद हो गए। समझ गए नहीं? तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे तो थे ही, कम से कम दुनिया नहीं थी, तो उनके पास तो कोई नहीं बचा। बड़ी टेंशन, ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए जब लॉकडाउन खुला तो तुमने देखे विधि विधान कितने चालू हो गए थे, ये फलाना विधान, ये ढंगाना, वहाँ हो रहा, वहाँ में क्या हो क्या गया? कह रहे भाई साहब बड़ी मुश्किल से मुक्ति मिली है करने धरने की। तो आपने देखा, ये सब समझ गए ना मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये सब आपको असंयम की जो चिंता सताती है वो गलत सताती है। जब जिस जीव के मिथ्या दर्शन है, मान्यता विपरीत है, श्रद्धा खोटी है, वो जीव अभी खाने पीने की चिंता करता है, वो कितना बड़ा ज्ञानी है। अरे भाई अभी पहले ये देखो भाई, श्रद्धा ही नहीं पलटती, छल कपट मायाचार तो छोड़ नहीं पा रहे हैं। छल कपट मायाचार समझते हो कि नहीं समझते हो? झूठ भरे सब चल रहा है, और बस परिग्रह जोड़ने की चिंता में रात और दिन जा रहा है। ये तो समझ में नहीं आता कि इतनी चिंता तो मैं इन सब चीज़ों की कर रहा हूँ, है ये भगवान मेरा हरि कैसे छूटेगी? ये धर्म के नाम पर चिंता चल रही। अरे भाई असली चिंता, असली मोटा पाप देखो ना पहले, ये तो बहुत बारीक पाप है। ये पाप नहीं, ऐसा नहीं कहता मैं, खाओ हरि ऐसा भी नहीं कहता मैं ये कहता हूँ तुम ये छोटे छोटे पाप की आड़ में बड़े पाप करते रहते हो, और ये छोटे छोटे पापों को छोड़ के प्रदर्शन करते रहते हो, और अपने को धर्मात्मा दिखाने की भरपूर कोशिश करते हो, और अंदर बड़े बड़े पाप, बड़े बड़े गड्ढे चलते रहते। छोटे छोटे गड्ढे खोद दिए, नहीं ऐसा कर लो, छोटे छोटे गड्ढे भर दिए, बड़े गड्ढे जिसमें मर जाए आदमी वो जो खुद छोड़ दिए। छोटे गड्ढे में तो कोई मरता नहीं, बड़ा गड्ढा तो भरा नहीं तूने, से मर जाए आदमी। ऐसे ही मिथ्या दर्शन से जीव चार गति में घूमता है, हरि गाने से नहीं। हरि की चिंता है, मिथ्या दर्शन की नहीं। क्यों? उसका कारण क्या है? वो आसान है, वो सरल है, वो काम उसमें कुछ नहीं जाता। लेकिन ये काम बहुत कठिन है, इसको को छोड़ने में आदमी को आफत लगती है। अरे कमाल है, इतना क्यों डरते हो? अपने पे विश्वास तो रखो यार। लोगों को लगता है छोड़े बिना कैसे छूटेगा, ऐसा लगता है ना। मैं बता रहा हूँ, हर चीज छोड़े बिना छूट जाए तो ही छूटना है, छोड़नी पड़े तो वो छूटना ही नहीं है। सहज छूट के, सब सहज भी कैसे छूटती है? अभी बता रहे, दुनिया में तुमने कितनी चीजें छोड़ दी सहज। छोटे मकान में रहते थे, राग था, बड़ा मिला, छोटा अपने आप छूट गया। क्या सोचना पड़ा? छोड़ो, हटा। नया सामान आया, पुराना दान चला गया। कितना सोचा? क्या सोचा तुमने? कितने तो जब वहाँ सब अपने आप जाता है और यहाँ आती तो नहीं सही, यहाँ तो करना पड़ेगा। करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा यहाँ तुम्हें रोज यही अभ्यास है, करे बिना नहीं होता। क्योंकि आत्मा मिला नहीं, सच्चा पता, स्वरूप पता है नहीं, तो इसलिए अपन को लगता है करना तो पड़ेगा तभी तो होगा, करना तो पड़ेगा। अरे भाई तुम्हें करना है तो सिर्फ तत्व विचार करना है, जो तुम नहीं करते, जो हम नहीं करते, जो बहुत जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं होता। तो देखो तीन बातें हैं टोडामल्ली साहब ने कही, मिथ्यात, अज्ञान और असंयम। मिथ्यात, अज्ञान और असंयम। आपसे कोई पूछे कि इच्छा का भाव कैसे होगा, तो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। मिथ्यात
अज्ञान और असंयम, इन तीन के अभाव से ही इच्छा का अभाव होगा। और ये तीन हुए तो इच्छा कभी नहीं मिटेगी, चाहे इच्छा को कितने ही दबाते रहो। इच्छाओं को दबाना भी नहीं चाहिए। इच्छाएं बहुत बढ़िया प्रकरण है, सब समझने लायक। इच्छाओं को दबाते दबाते रहते हैं तो अंदर बारूद बनता रहता है। हाँ, फिर बम फोड़ देते हैं किसी पे भी। इच्छाओं को दबाने वाला व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा होता है, क्रोधी होता है, क्योंकि वो चाहता कुछ और है, कर कुछ और रहा है, तो वो अंदर ही अंदर चिढ़ता रहता है, चिड़चिड़ाता है। ये बूढ़े आदमी चिड़चिड़ाने लगते ना, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, तो ये जवान लोग, बच्चे लोग कहते हैं सटे आ गए बुढ़ापे में। सटे आता बटे आता नहीं है वो बुढ़ापे में क्या होता है, उसकी कोई सुनता ही नहीं। वो कह रहा बेटे सुनना, बेटे कह रहा चल बैठे हो शांति से, अभी चिड़चिड़ाएगा नहीं आदमी। वो धीरे धीरे क्या होता है, कोई चिड़चिड़े बढ़ जाती है, कोई सुनता नहीं ना। चिड़चिड़ भरने से क्या होता है, वो कुछ का कुछ बोलने लगता है। तो लोग उसे क्या कह देते हैं, सटे आ गया बुड्ढा। ये व्यर्थ की बात है, जब तुम भी बूढ़े हो गए तुम भी वही हरकतें करो। और हम तो अभी कह रहे, अभी तुम्हारा सब सुनना बंद कर दो, तुम अभी सटिया जाओगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे बुढ़ापे को जो दुख रूप कहा, वो क्यों कहा? इसलिए दुख रूप है, समझ में आया? ओ जैसे पुरानी मशीन होती है ना, नई मशीन के सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि हमें कोई काम की नहीं। कवाड़ा, ऐसे बूढ़ा आदमी कवाड़ा हो जाता है आदमी के लिए, ये कोई काम का नहीं, क्या करें इसका। बच्चे रहना नहीं चाहते है, हाँ नहीं, आप जब तक आप काम कर रहे तब तक आप बूढ़े कहाँ हुए? जिस दिन काम करना बंद उस दिन बूढ़े। हाँ, फिर हम आएंगे आपके पास, आप हमें बुलाना। अभी तो आप जवान हो। जी भ्रम, यार जैन साहब अपने को भ्रम से बूढ़ा मानते। अरे आप आटा, आप अभी कैसे क्या करते हो? गेहूँ पीसते हो आप? अच्छा, गेहूँ तो ठीक है, वो तो ठीक है, सब करते हैं। लेकिन हम जिस बुढ़ापे की बात कर रहे हैं, वो बुढ़ापा खाट पे लेटने वाला बुढ़ापा, जिसमें पानी भी उठा के न ले सको, वो बुढ़ापा। अभी तो वो 20 साल बाद आएगा आपका। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन आपको तो दिक्कत नहीं होनी ना, क्योंकि आपने तो तत्व सुन लिया। आपको तो तत्व की बात गहरी जा रही है। ये तो उनके लिए है जो बेचारे कुछ जानते, उनके दुख बता रहे भाई, तुम्हारे नहीं बता रहे, तुम अपने ऊपर मत लो। ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ, हम अरे यार, जो तत्व ज्ञान सुनता है वो कभी बूढ़ा होता है? जो आत्मा समझता है वो बूढ़ा ही नहीं होती। तो उन लोगों की बात है जिनने आत्मा नहीं समझा, वे ही बूढ़े होंगे, वे ही दुख। अरे सम्यक दृष्टि जीव दुखी होते हैं क्या? आज नहीं कल तो तुम सम्यक दृष्टि होने ही वाले हो ना। सत्य जिसे पसंद आ जाए उसकी होनहार भली है। इसे थोड़ी सत्य पसंद आता है कि नहीं? और फिर इतना कड़वा, ख्याल में है ना, इतनी दवाई तुम पचा गए, इतनी कड़वी। मेरे जैसी कड़वी दवाई देने वाला और तुम लोगों जैसी पचाने वाला, हिम्मत चाहिए। ख्याल में उठ जाए आदमी, बनना उखड़ जाए, भैया हमारे पास की नहीं ये सब बात। तो अब पचा गए तो अब चिंता मत करो, मोक्ष मार्ग निश्चित मिलेगा। हाँ, डरना नहीं, किसी की बातों में नहीं आना, घबराना नहीं, अपने पे विश्वास रखना। ख्याल में, अरे दूसरा क्या मोक्ष देगा हमें, दूसरा क्या सम्यक दर्शन देगा? सम्यक दर्शन मेरी खुद की चीज है, मेरे खुद के दर्शन से प्रकट होती है। तो क्या खुद का दर्शन भी दूसरा कराएगा क्या मुझे? खुद का दर्शन मैं खुद ही करूंगा। ख्याल में है ना? तो मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, तीन बातें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चाहते। ये मैंने क्यों बोला इतना सारा कि मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम में क्रम है। मिथ्यात्व और अज्ञान पहले, असंयम बाद में। तो मिथ्यात्व पहले नाश होगा, और जो जीव मिथ्यात्व के नाश के बिना असंयम को दूर करना चाहते हैं, संयम लाना चाहते हैं, वे असफल होते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए कभी भी अपने जीवन में पहले नंबर पर मिथ्यात्व का भाव करना। और मिथ्यात्व क्या है? क्या है मिथ्यात्व? उल्टी मान्यता मिथ्यात्व है, कर्तृत्व बुद्धि मिथ्यात्व है। और बोलो, और बोलो, शरीर में हूँ ये मिथ्यात्व है। और बोलो, बोलो बोलो, वस्तु के स्वरूप का विचार ना करना। हाँ, और बोलो, अरे भाई अपनी आत्मा से प्रेम नहीं होना मिथ्यात्व।
पॉजिटिव भी तो बोलो, कुछ नेगेटिव नेगेटिव है ये सब। अपनी आत्मा की रुचि नहीं होना मिथ्यात्व है, आत्मा का अनुभव नहीं होना मिथ्यात्व है, ख्याल में है ना। आत्मा की सच्ची श्रद्धा नहीं होना मिथ्या। सच्ची श्रद्धा समझते हो क्या कहलाती है? सच्ची श्रद्धा का मतलब होता है कि आत्मा की सच्ची श्रद्धा माने मुझे कोई रात्रि में 2 बजे भी उठ के मुझे ये दिखता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। समझ गए? मैं वहाँ बेहोशी में पड़ा हूँ तो ही मुझे दिखता है मैं आत्मा नहीं, शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो वो सच्ची श्रद्धा है। हाँ बिल्कुल, नींद में श्रद्धा नहीं रहता क्या तुम्हारा? नींद में कोई श्रद्धा नहीं छूटता कभी भी। मैं क्या नाम तुम्हारा? ट्विंकल। मैं ट्विंकल हूँ और मैं घर में रहता हूँ और मैं इस जगह सो रहा हूँ और मेरा नाम ही है, नींद में सब श्रद्धा बनी रहती है। जब तो कोई कहता ट्विंकल तो ट्विंकल ही उठेगा, बाकी कोई नहीं उठेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो हम नींद में कितनी गहरी नींद में चली जाए, हमारा श्रद्धा ज्यों की तो बनी रहती है। तुम अगर जितने साल के हो वो नींद में बना रहेगा, सब बना रहता है, वो कुछ नहीं भूलते। ख्याल में आए कि नहीं आए? हाँ, पकड़ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो श्रद्धा उसे कहते हैं, ये श्रद्धा कहते उसे। सपने में शेर आया, हम भाग रहे हैं, ख्याल में है कि? तो शेर के सामने भागना चाहिए, तब तो भाग रहे हैं। चलिए, ऐसा साधन करने पर जितनी जितनी इच्छा मिटे, देखो क्या कहते हैं, देखो इसलिए इसी कार्य का उद्यम करना योग्य, और कार्य करना का योग्य नहीं है। जिन कार्यों में हम इतनी एनर्जी लगा रहे, ताकत लगा रहे, विश्व के करता नहीं है हम। देवेंद्र कुमार जी करता नहीं है। ये घर गृहस्थी पंडित जी, ये बाल बच्चे सब बड़े बड़े हो गए, शादी ब्याह कौन करे? अरे कौन करता धरता है? ये सब अपने आप परिणमन होता है। ये कहने के लिए नहीं कहना, श्रद्धान करना, कहने तो सभी दे देते हैं। ख्याल में आएगी नहीं? कहने से नहीं चलेगा, अंदर ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। इस श्रद्धा से क्या लाभ है? प्रश्न करो मन में, ऐसी मान्यता से क्या लाभ है? जब तक ऐसी मान्यता नहीं बनाओगे तब तक सारी रुचि उन्हीं कार्यों की रहेगी, क्योंकि कर्तृत्व रहता है तो रुचि रहती है। ऐसा लगता है ना कि मैं करने धरने वाला हूँ। पकड़ में आया कि नहीं आया? तुम देखना, कभी भी उदाहरण दे रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। जैसे मान के चलो, अभी आप व्यापार करते हो, तो देखो आपकी रुचि किस जाति की है, क्योंकि ऐसा लगता है सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसका करता धरता मैं हूँ, मेरे बिना नहीं चलेगा। तो देखो आपका स्टाइल, आपकी सारी प्रवृत्ति अलग है। जब वही व्यापार आपका बेटा संभाल लेगा और सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाएगी, तो आपकी रुचि वैसी नहीं बचेगी। फिर आप 9 के 10 बजे भी जाओगे, 10 के 11 बजे भी जाओगे, नहीं जाओगे, फिर कोई बात नहीं। तो क्यों हो गया कि अब मेरे हाथ में कोई कर्तृत्व, मेरे जाने और नहीं जाने का कोई मतलब। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? पकड़। तो ऐसे आचार्य हमें समझाते हैं कि हे भाई, तुम जितना कर्तृत्व रखोगे तुम्हें आत्मा उतनी मुश्किल हो जाएगी मिलना। अगर कर्तृत्व छोड़ोगे तो आत्मा मिल सकता है। मैं करता धरता हूँ, घर गृहस्थी चलाने वाला, मकान दुकान बनाने वाला, मेरे बच्चे मेरे, तो फिर क्या होगा? सारी रुचि वहीं पड़ी रहेगी, क्योंकि जहाँ कर्तृत्व होता है वहाँ रुचि होती है। इसलिए उन कार्यों में उद्यम नहीं रहना, माने उनमें ज़्यादा रुचि पूर्वक नहीं लगना, अपनी आत्मा में ही रुचि पूर्वक लगना, ये कार्य करने योग्य है। ऐसा साधन करने पर, देखो इसको साधन कह रहे टोडरमल जी। हाँ, ऐसा साधन करने पर जितनी जितनी इच्छा मिटे उतना उतना दुख दूर होता जाता है। बस अब आज से कुछ इच्छाएं मिटा लेते हैं अपन, है कि नहीं? आज थोड़ा साधन करो कि आज क्या साधन करें? आज श्रद्धा बदल लो, निर्णय कर लो कि श्रद्धा की पूर्ति से सुख होने वाला, शिक्षा की पूर्ति से सुख होने वाला नहीं। चाहे मेरी इच्छाएं पूरी की कितनी कितनी हो जाएं, सब कुछ मिल जाए, संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। ये सब मन के भ्रम है कि सब छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, इसका अंत है ही नहीं। और ये बात कोई शास्त्रों में लिखी ऐसा नहीं है, ये सब हमारे अनुभव में आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही? हम वर्तमान में उतने ही दुखी हैं अथवा उससे भी ज़्यादा हैं इच्छा के रूप में जितने पहले थी, क्योंकि इच्छाएं खत्म नहीं हुई, इच्छाएं बढ़ती ही चली जाती है। आपने देखा आदमी की इनकम 10,000 होती है
तो उसकी इच्छा 10,000 के अंदर अंदर सीमित रहती है, वो उतने में काम चला लेता है। जब आदमी की इनकम 20,000 होती है तो उसके खर्चे ही फैल जाते हैं। जब आदमी की इनकम 50,000 होती है, होता है कि नहीं होता? तो भैया क्या पैसा देख के इच्छा बढ़ती है? कि इच्छा तो दबी हुई है, लेकिन इच्छाओं को साधन तो दिखना चाहिए, तब तो वे उभर के आएंगी। ख्याल में अपन को लगता है ऐसा ही नहीं। अभी मैं आपसे कहूँ, क्यों भैया 1 लाख रुपए वाला सूट पहनना है? तो मोदी जी ने 10 लाख वाला पहना था, तुम्हें 1 लाख वाला पहनना है? कि नहीं सर, क्या फालतू बातें, बिल्कुल महा बेकार, ये कोई पागलपन है क्या? अरे क्या रखा कपड़ों में भी, जो कितनी चीज़ी बातें कर रहे हैं। इससे बड़ा साधु आदमी ढूंढना मुश्किल है। और अभी इसी आदमी के पास पैसा आ जाए, अंबानी जैसा, कहेगा सबसे महंगा 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख का सूट लेके आओ, ये छोटे मोटे सूट नहीं पहनना। देखो गजब हो गया कि नहीं? क्या हुआ कि कहाँ से आ गए? अभी तो तुम्हें, तेरे भाई तुम ये क्या समझते हो कि जो इच्छाएं तुम्हें दिखाई नहीं देती वे तुम्हारे अंदर है नहीं? लोगों ने बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रखी है। उनको जो अंदर में इच्छाएं दिखाई नहीं देती तो वो सोचते भी इच्छाएं तुम्हारे अंदर है ही नहीं। ऐसा है थोड़े ही, बहुत है। जब अनंतानुबंधी लेके बैठे हो तो अनंत इच्छाएं मिट कहाँ से गई? किसके आश्रय से मिट गई बताना भाई? वे तो उत्पन्न इसलिए नहीं होती कि बाहर में कुछ निमित्त नहीं है, बाहर में कोई साधन नहीं है, तो इच्छा उत्पन्न हो कैसे? बोलो, पकड़ में आती है बात कि नहीं आती है? अब तो हमें ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं होती, हम तो बहुत लिमिटेड खाने लगे। मूर्खपंती की बातें करते हो, शरीर साथ नहीं दे रहा है। अब शरीर साथ नहीं दे रहा तो करें क्या? मर जाएंगे। और जीने की इच्छा उस इच्छा से कई गुना तीव्र है। तो इच्छाओं में रेस लगती है, पता है तुम्हें? इच्छाओं में क्या लगी हुई है? रेस। जो इच्छा जितनी प्रबल होगी वो आगे निकल जाएगी, बाकी की पीछे रह जाएगी। तो जीने की इच्छा सबसे ज्यादा है, तो फिर उसके लिए बाकी की इच्छा, कि रसगुल्ला छोड़ दिया, डायबिटीज के लिए सब छोड़ दिया, लेकिन भैया मुझे जीना है। लेकिन अभी इसकी डायबिटीज खत्म कर दो तो कहेगा तुरंत लेके आ। अब देखो वो इच्छा आगे निकल गई, क्योंकि अब खाने की इच्छा रेस में आगे निकल गई, क्योंकि ये इच्छा कमजोर पड़ गई। तो हम इच्छाओं के ऐसे गुलाम हैं, उनमें जैसी रेस लगी हुई है, और हम उसके बेचारे जो इच्छा सामने जीत जाते हैं हम उसके यहाँ नतमस्तक हो जाते। ठीक है भैया, करते हैं काम। तो इसलिए इन इच्छाओं में सुख नहीं मानना, और कोई इच्छाएं आपके अंदर दिखाई नहीं देती तो भ्रम से ऐसा मत मानना कि अब वो इच्छा नहीं बची। बिल्कुल नहीं है, इच्छा तो बची है, लेकिन वैसी सामर्थ्य, वैसा उदय नहीं बचा, तो वो इच्छा खत्म हो गई। इच्छा खत्म हो गई माने दब गई। अब ऐसी से तो होता है। देखो यहाँ देखो ना, यहाँ देखो उदाहरण देता हूँ। कोई जीव यहाँ से ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति भी मरे, ठीक है कि नहीं, तो स्वर्गों में जाके 32 देवियों के साथ भोग करता है। अब यहाँ जबकि वो इच्छा दिखाई नहीं देती थी, तो वहाँ क्या हो गया कि वो मरी नहीं थी, इच्छा वो दबी थी। जैसे ही उदय पलटे सब ज्यों का त्यों हो गया। ऐसे हम यहाँ पे बहुत सारा संयम ले भी ले, और हमारे अंदर के स्वरूप के आश्रय से इच्छा का भाव नहीं होता, तो वो आगे जाके फिर वैसे के वैसे हो जाते। इसीलिए इच्छा के अभाव की प्रक्रिया केवल और केवल आत्मानुभूति है। इसलिए भ्रम से जो इच्छाएं नहीं दिख रही हैं, ऐसा मत मान लेना कि हमें इच्छा रही नहीं। नहीं, खत्म नहीं हुई है वो, अभी वो वहां दिख नहीं रही है, क्योंकि बाहर में वैसा निमित्त नहीं। अरविंद जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, पूरी करोगे पाप लगेगा, नहीं करोगे तो भी पाप लग ही रहा है। ये बात आपका अच्छा प्रश्न है। लोगों के मन में ऐसा लगता है, सब आपस में डिस्कस कर ही लो है कि नहीं, और डिस्कस कर लो भाई 2-4, तब बात 2 मिनट बाद बोल लूँ, अभी क्या जा रहा क्या कह रहा था मैं? आपने जो बात बोली ना वो इम्पोर्टेंट है कि साहब इच्छा की पूर्ति करेंगे तो पाप लगेगा, तो नहीं करोगे तो पुण्य नहीं लगेगा, पाप तब भी लग रहा है, क्योंकि इच्छा तो है, वो परिणाम तो है, और फल तो परिणाम से है। अंदर समझ में आएगी नहीं है। तुम ये क्या, ये जो बाहर की क्रिया को रोकने का समझता है जी मैंने विजय पा ली। कोई एक बार बताओ, वो इच्छा जो आपने रोक रखी, हृदय पे हाथ तो रखो,
कि पाप के डर से रोक रखी, समाज के भय से रोक रखी। आपको पाप का भय कम है, समाज का भय ज़्यादा है। और वो समाज का भय ज़्यादा क्यों है? कभी पूछा समाज का भय? क्योंकि मान कसाय तीव्र है। अगर हमने ये काम किया और समाज में हमारी इज्जत चली गई, क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग, अब मन तो बहुत कर रहा है कि 50 साल हो गए शादी को, बढ़िया धूमधाम से एनिवर्सरी मना लो, बढ़िया 5 स्टार में मना लो, जो भी स्टार होते हैं, है नहीं, कम से कम 5 स्टार में नहीं तो 2-3 स्टार में तो मना ही लूँ। ख्याल में है कि नहीं आया? अब लेकिन उसको ये भी लगता है हम प्रवचन में जाते हैं और वहाँ सभी बातें सुनते, इनमें कुछ दम नहीं है। अब यार मनाएंगे तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करता है और देख लो जी मना रहा और फूल माला डाल रहा है एक दूसरे गले में। अब देखो, अब उसने इच्छा को नहीं तो भैया वो तो पाप तो हो ही गया, इसे क्या था मैंने बात हो ये तो। और पाप की तो मैं बात ही नहीं उठाता, क्योंकि मेरा अंदर का मानना है कि लोग झूठ बोलते हैं उन्हें पाप की चिंता है। अगर पाप की चिंता जिसे रियल में हो जाए वो धर्मात्मा हुए बिना रहेगा नहीं। ये तो बिल्कुल झूठ है, झूठ बिल्कुल सफेद झूठ। क्योंकि तुम ये नहीं बोल सकते कि हमें समाज का डर लगता है, ये बोलने में तुम बहुत बेइज्जती होती ना तुम्हारी। अच्छा बेटा, समाज के डर से नहीं कर रहे तुम, वैसे तो तुम हो ही पापी, ये बात उसको नहीं समझती। तो वो इसलिए सारा तोपड़ा, सारा अपना अल्टीमेट काय पे तोड़ देता है कि हम तो पाप के भैया पाप, अंदर पाप की चिंता है कैसे? सम्यक दृष्टि के अलावा पाप की चिंता कोई कर ही नहीं सकता। मिथ्या दृष्टि कोई पाप की चिंता है, झूठ बोलता है वो तो, उसको असली तो कसायों में ही लगा है वो। तो ये जो समाज का भय ना, समाज, ये समाज का भय क्यों है? समझ में आ गया? मान कसाय प्रबल है। और अगर मेरा मान खंडित हो गया, अगर मेरी समाज में इज्जत चली गई, तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। तो वो ढकोसलेबाजी, मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। तो वो लोग देखो ऐसे ऐसे वो ऐसे करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अंदर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। हमारे कितने कितने पाप छुपा रखे हैं, अगर मुंह दिखा सकते उन पापों को करके तो कब के कर लेते। ख्याल में है कि नहीं आया? इसलिए भैया बाहर से धर्मात्मा दिखने का कोई फायदा नहीं है, अंदर से हो तो कीमत है। ख्याल में है कि नहीं आया? इसलिए गहराई से बात उठाना। इच्छाएं तुम इसलिए पूरी नहीं करते कि बाहर में बहुत कुछ तो साधनों का भाव है, और दूसरा करेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, इसलिए नहीं करते। इच्छा मिटती नहीं है और लोग इसे भ्रम से, अब देखो इच्छा तो दबा रखी है, अब दूसरों से फिर कहते फिरो कि हमें तो ज़्यादा इच्छा है नहीं, ज़्यादा ये है नहीं, ऐसा कुछ है कहाँ? सम्यक दर्शन के बिना, जब सम्यक दृष्टि को 6 खंड जीतने का राग होता है, किसको? सम्यक दृष्टि को 96,000 शादियां करने का राग होता है, 6 खंड जीतने का राग होता है, राजा बनने का राग होता है, 6 खंड का सम्राट बनने का राग होता है। तो तुम मिथ्या दर्शन में कहते हो कुछ राग नहीं है? कमाल के लोग। अरे तुम्हारा उदय नहीं है, तुम्हारा पुण्य कमजोर है, खट्टे अंगूर है। लोमड़ी वाली कहानी पता है कि नहीं? अंकल नहीं पता खट्टे अंगूर वाली? ये सबको पता है, तुम्हें पता नहीं? खट्टे अंगूर होते हैं, ऊपर हैं, अंगूर तो मीठे हैं, लोमड़ी पानी पाती। तो कोई पूछता कि वो अंगूर नहीं खाए, तो कहते खट्टे हैं। कोशिश पूरी करती है। ख्याल में ऐसे हमें हमारा पूरा जीवन अंदर तो बहुत कुछ छुपा रखा है, और बाहर में बैठे गोपाल दास बरैया बने बैठे, समझ गए ना? हाँ, अरे अभी कुछ खबर है, सच्चाई बताओ तो लोग, इसलिए तो लोगों को। अब और सुनो जैन साहब, जो कहते ना, आप प्रश्न कर रहे थे, आपका प्रवचन लोगों को अच्छा नहीं लगता। कैसे अच्छा लगेगा? क्योंकि ऐसी सच्चाई बताते हैं कि आदमी की जमीन खिसकती है कि क्या बिल्कुल सही रहे, ऐसे ही चल रहा है। उसको फिर डर लगने लगता है कि यार इसका मतलब मुझे सब हो रहा है, पाप सब बन रहा है, कि बन रहा है, तो फिर और घबराता है दुविधा में
दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। क्या ना तो हम भोग ही पाए, और आज ने ये सिद्ध कर दिया कि बेटा तुम फिर भी मर गए, इससे अच्छा तो हम भोग ही लेते। इसलिए भोगियों को देख देख के बहुत चिढ़ता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्योंकि योगी तो हुआ नहीं, अंदर से था तो भोगी, लेकिन योगी की एक्टिंग कर रहा था, और किसी ने ये सिद्ध कर दिया कि बेटे तुम योगी नहीं हो, तुम हो ही भोगी। फिर उसको घबराहट होती है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न रहा। ख्याल में है कि नहीं आया है? बताओ, इनकम टैक्स की चोरी कौन कौन करना चाहता है? सब चाहते हैं। तो फिर कौन कितनी करता है? जिसमें जितनी हिम्मत। बैंक को धोखा कौन देना चाहता है? सब। लेकिन देता कौन है? जिसमें जितनी हिम्मत। हाँ, ख्याल में है कि नहीं आया? सबरे नीरव मोदी बनने में कोई कम थोड़ी है, लेकिन उसका बनने का अवसर तो मिले। अभी देखो ना लोग, यार बैंक से 10 लाख का लोन मिल जाए तो मजा आ जाए, और कोई कह दे चुकाना और नहीं पड़ेगा, तो फिर मिल ही जाए। ख्याल में है कि नहीं आया? अभी मोदी जी ने एक स्कीम निकाली है, 20 लाख रुपए का लोन, चुका सको तो चुकाओ ना, कोई बात नहीं। क्या होगा बोलो? जिनको नहीं लेना वही दौड़ लगाएगा। तो अभी ये अच्छा कहाँ से आ गई भाई? भी तुम बड़े ईमानदार बन रहे थे, अब क्या हुआ? कुछ नहीं है। इसीलिए देखो भाई, ऐसा सच तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का अभाव हो, तब इच्छा के कारणभूत चायोपशमिक ज्ञान दर्शन का तथा शक्तिहीन पने का भी अभाव होता है। अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य की प्राप्ति होती है, तथा कितने ही काल पश्चात अघाती कर्मों का भी अभाव हो, तब इच्छा के बाह्य कारणों का भी अभाव होता है। क्योंकि मोह चले जाने के बाद किसी भी काल में कोई इच्छा उत्पन्न, जिनेंद्र भगवान समूह शरण में बैठे हैं, नाना प्रकार के भक्त, नाना प्रकार के जिनेंद्र भगवान को मानने वाले समूह शरण में आ रहे हैं, 4 प्रकार का संघ विराजमान है, सब कुछ लोग आगे नमोस्तु नमोस्तु कर रहे हैं। बताओ जिनेंद्र भगवान कितने प्रसन्न हो रहे हैं? जिनेंद्र भगवान समूहषण देख के कितना आनंद आ रहा है, क्या समूहषण लगा है, वाह है, ऐसा कुछ हो रहा है। क्योंकि मोह चले जाने के बाद किसी भी प्रकार की कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती। महावीर भगवान की 66 दिन तक तो बहुत चिंता होती होगी महावीर को कि ये 100 धर्मेंद्र समझते ही नहीं है, कुछ है, इसको समझ नहीं आ रही। ऐसा कुछ विकल्प है? ऐसा विकल्प हो तो वे महावीर नहीं, और अगर महावीर है तो ऐसा विकल्प नहीं। क्लियर हो गई बात? पकड़ में आई कि नहीं आई? किसी भी काल में कोई इच्छा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं थे, मोह होने पर ही इच्छा उत्पन्न होती है। ठीक है कि नहीं? उनका भी अभाव हुआ, तब जीव सिद्ध पद को प्राप्त, और फिर शेष काल में अघाती कर्मों का भी कुछ काल में नाश हो जाता है, तो फिर सीधे सिद्धालय में अनंत काल के लिए सिद्ध परमेष्टि बनकर अनंत सुख भोगता है वह जीव। इस तरीके से इच्छा के अभाव की चर्चा अपन ने यहाँ तक ली। अब वहाँ दुख तथा दुख के कारणों का सर्वथा अभाव होने से सदा काल अनुपम अखंडित सर्वोत्कृष्ट आनंद सहित अनंत काल विराजमान रहते हैं, वही बतला है। अब इन पदों की चर्चा करेंगे। सदा काल अनुपम अखंडित कैसे है? सहजानंदी